हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अस्मा परवीन, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, भगीरथी नियोटिया वुमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, कोलकाता से। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है थायराइड। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये थायराइड होता क्या है। देखिए, थायराइड ये एक स्मॉल ग्लैंड है जो कि हमारी नेक के सामने वाले हिस्से में मौजूद होता है। ये देखने में बटरफ्लाई शेप्ड होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में क्या काम करता है? थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में 3 प्रकार के मुख्य हार्मोन्स बनाता है। सबसे पहले T4 यानी थायरॉक्सिन, T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और लास्ट कैल्सिटोनिन। ये तीनों हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ एक और भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे तो ये हमारे ब्रेन में मौजूद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, बट ये एक्चुअली थायराइड हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। मतलब ये कि हमारे शरीर में मौजूद TSH डिसाइड करता है कि थायराइड ग्लैंड से कितना T3 और T4 हार्मोन बनेगा। आइए अब थोड़ा पैथोलॉजी समझते हैं। जब कभी आपके थायराइड ग्लैंड से कम मात्रा में थायराइड हार्मोन्स बनते हैं यानी कि T3 और T4, तब यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है ताकि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन्स बन सके। इसका मतलब ये कि अगर आपका TSH हाई है, मींस आपके थायराइड ग्लैंड की वर्किंग इज अंडर एक्टिव है, यानी आपको हाइपोथायराइडिज्म है। अब इसी तरह थायराइड हार्मोन ज्यादा बनते हैं यानी T3 और T4, तब पिट्यूटरी ग्लैंड कम TSH सिक्रेशन करेगा, मींस आपका थायराइड ओवर एक्टिव हो जा रहा है, मींस आपको हाइपरथायराइडिज्म है। आप जानते हैं इंडिया में एबनॉर्मल थायराइड का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 12 to 20% है, और ये एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन फीमेल्स में कहीं ज्यादा है कंपेयर टू मेंस। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आयोडीन की बात करते हैं, जो कि हमें यूजुअली सी फूड से मिलता है या फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है। ये हमारे शरीर में T3 और T4 प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है और एडिक्वेट अमाउंट में थायराइड नहीं बन रहा है। इस कंडीशन में हमारा TSH हार्मोन बढ़ जाता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, वीक, लेथार्जिक, डिप्रेशन, फटीग, ड्राई एंड फ्लेकी स्किन, कॉन्स्टिपेशन, मसल एंड जॉइंट पेन, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका वेट गेन होना। हाइपोथायराइडिज्म में लड़कियों को जल्दी मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हैवी ब्लीडिंग होती है और पेनफुल ब्लीडिंग होती है। हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेस क्या क्या है, यानी कि ये क्यों होता है? इसके होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो ऑटो इम्यून, यानी कि हमारी ही बॉडी के एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। इसके अलावा जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, आपका लिटिल आयोडीन इन योर डाइट, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, सर्जरी एंड रेडिएशन ऑन अ थायराइड ग्लैंड। मेडिसिन के कारण भी ये होता है, जैसे कि लिथियम। हाइपरथायराइडिज्म मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारा थायराइड ग्लैंड एक्सेस मात्रा में थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 बना रहा है, जितना कि ह्यूमन बॉडी को अभी जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में हमारा TSH हार्मोन कम हो जाता है। अब इस कंडीशन में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो यू ऑलवेज फील आइदर टू कोल्ड और टू हॉट। आपको बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म महसूस होने लगता है। पाल्पिटेशन होगा, ट्रेमल्स होना, हाथ में थरथराहट आना, एंजाइटी होना, आपका एपेटाइट बढ़ जाता है और आपको डायरिया होता है, आपका वेट लॉस होता है। याद रखिए, हाइपरथायराइडिज्म में डिलेड प्यूबर्टी होती है, यानी कि लड़कियों को देरी से मेंसेस आते हैं। इसके अलावा जब भी मेंसेस आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ही कम, स्कैंटी फ्लो होगा, कभी कभी तो मेंसेस होते भी नहीं हैं, यानी कि एब्सेंट पीरियड्स होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेस क्या क्या हैं, यानी कि ये क्यों होता है? एक्सेस ऑफ आयोडीन अगर आपकी डाइट में शामिल हो, या फिर ऑटो इम्यून थायराइड ग्लैंड के ट्यूमर्स के कारण, या फिर थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन, जिसे हम थायराइडाइटिस कहते हैं। याद रखें, हाइपोथायराइडिज्म इज मोर कॉमन देन हाइपरथायराइडिज्म।
थायराइड एब्नॉर्मलिटी के कारण हमारे पीरियड्स किस तरह अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए हमारे ओवुलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसके अलावा हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स अल्टर्ड हो जाते हैं, जैसे कि FSH, LH, प्रोलैक्टिन। हाइपोथायराइडिज्म इम्पेयर्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। 30 to 40% PCOD पेशेंट हैव हाइपोथायराइडिज्म। याद रखिए, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से वेट गेन होता है और वेट गेन के कारण PCOS होता है। हाइपोथायराइडिज्म में कोएगुलेशन फैक्टर्स कम होते हैं, इसीलिए हेवी ब्लीडिंग होती है विद क्लॉट्स। और हाइपरथायराइडिज्म में कोएगुलेशन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए स्कैंटी और बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है मेंसेस में। अब एक और क्लिनिकल कंडीशन है जिसे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है। यहाँ सिर्फ TSH हार्मोन बढ़ता है, लेकिन आपके थायराइड हार्मोन यानी कि T3 और T4 नॉर्मल रहते हैं। What is the treatment for hypothyroidism? हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट एक ही मेडिसिन है, वो है लीवोथायरॉक्सिन। ये रिप्लेस करती है थायराइड हार्मोन को जो हमारे शरीर में नहीं बनते। अब सवाल ये आता है कि क्या ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे आहिस्ते आहिस्ते बंद भी कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि आप इसे रेगुलर लेंगे और इसके साथ साथ आप रेगुलर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे, तभी आप अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसे बंद कर सकते हैं। What is the treatment for hyperthyroidism? हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट है मीथीमेजोल या फिर प्रोपिल थायोयूरासिल या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन और समटाइम्स थायराइड ग्लैंड का सर्जरी। क्या आप जानते हैं गोइट्रोजेंस क्या है? गोइट्रोजेंस ये ऐसे कंपाउंड्स है, पदार्थ हैं जो कि नेचुरल प्लांट बेस्ड फूड में पाए जाते हैं। ये थायराइड ग्लैंड में आयोडीन के एब्सॉर्प्शन को रोक देते हैं। फूड के बारे में अगर बात की जाए तो मैं कहूंगी हाइपोथायराइड पेशेंट को चाहिए कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ना खाएं, अवॉइड करें, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, मूली, शलजम, कच्ची प्याज और सरसों का साग। या तो आप इन्हें पूरी तरह अवॉइड करें या अगर आप इन्हें खाना भी चाहते हैं तो अच्छे से बॉईल करके खाएं। सोया फूड में भी आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो कि हाइपोथायराइड पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। क्या कोई नॉर्मल तरीका है जिससे थायराइड को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, नॉर्मल भी बहुत सारे उपाय हैं, तरीके हैं जिनसे हम थायराइड को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डाइट। डाइट में आपको अवॉइड करना होगा ट्रांस फैट्स, अल्कोहल, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड्स। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो अवॉइड गोइट्रोजेंस। आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपका वेट रिडक्शन जरूरी है। थायराइड मेडिसिन टाइमली लें, डोज को मिस ना करें। अगर आपको स्ट्रेस है तो मेडिटेशन करें। एडिक्वेट आवर्स ऑफ गुड साउंड स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा योगा से भी थायराइड को खत्म किया जा सकता है। योगा में 4-5 किस्म के आसनास है, जैसे कि हल आसना, भुजंग आसना, मत्स्यांग आसना, सेतु बंदासना और सर्वांग आसना। उम्मीद करती हूँ थायराइड से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो जरूरतमंद के साथ जरूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच।